CH3OH प्लस O2। तो ऑक्सीजन दिया गया है और हीट किया गया। ऑक्सीजन दे के किसी को गर्म करते मतलब बर्निंग है, कंबसन है। तो पढ़ाया गया कि कार्बन के किसी भी कंपाउंड को जलाओगे तो यहां पर देख लो कार्बन है तो CO2 बनेगा, और हाइड्रोजन है तो वाटर बनेगा, और प्लस हीट निकलेगा। ठीक है, किसी ने ये किया क्या बैलेंस गिलेंस, इसको बैलेंस वैलेंस करके ट्राई नहीं मारे किसी ने? करना चाहिए, बैलेंसिंग एक अच्छी आदत होती है, करना चाहिए था। चलो CH3OH, ये देखो ये मिथाइल अल्कोहल है, ये देखो तो समझ जाओ ऑक्सीडेशन। अगर ये नहीं लिखा है तो ऑक्सीडेशन नहीं करना है। सर 2H बच जा रहा है ना इस साइड में। कहाँ बच रहा है? बैलेंस करो बोल रहे हैं तो बच जा रहा है बोलते। अनबैलेंस रिएक्शन लिख दिया और बोलते हो बच जा रहा है। बैलेंस करो ना भाई। सर 2H बच रहे तो H2 गैस के रूप में नहीं सर, जबरदस्ती नहीं। तुम इसको बैलेंस करो, नहीं होगा तो बताना मेरे को, होगा कि नहीं होगा। तो CH3OH इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, एक कार्बन का अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन होकर एक कार्बन का एसिड बनेगा। क्या बनेगा बोल फॉर्मूला? HCOOH प्लस H2O। यहां से 2 हाइड्रोजन हट गया। चलो ये देखो, चल जाएगा, गलत तो नहीं है। तो अब इसको देखो, ये एडिशन रिएक्शन है, इसमें एक एक Br दोनों में जोड़ देंगे। CH3 फिर CH में एक Br लगा दो, फिर एक डबल बॉन्ड को सिंगल बना दो, और CH2 में भी एक Br लगा दो। नो रिएक्शन का क्या कारण है बच्चों सुन ले। देखो तुमको एकदम चिल्ला चिल्ला के हमने पढ़ाया था कि अल्कीन एडिशन रिएक्शन दिखाता है, पहली बात। रुको रे, दूसरा ये अल्कीन नहीं है। देखो C3H8 दुगना से 2 ज्यादा है, मतलब अल्केन है ये भैया अल्केन परिवार का है। ये पहचानने में तुमसे हो गई भूल, ये अल्केन परिवार का है। और अल्केन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, और वो भी क्लोरीन के साथ। ब्रोमीन का तो कोई चॉइस नहीं है, यानी ब्रोमीन इसमें जाके इसको हटा के नहीं जुड़ सकता। क्लियर हो गया? याद रखना, जुड़ के हटाने वाला कॉन्सेप्ट के लिए सनलाइट जरूरी है, तो तुमको इससे भी पकड़ सकते हो। सनलाइट नहीं लिखा ना यहाँ पे, बट इसका ये मतलब नहीं कि सनलाइट लिख दे तुम ब्रोमीन जोड़ देना, गलत। सिर्फ क्लोरीन जुड़ेगा, दिमाग में रखो, बट सनलाइट भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये नो रिएक्शन। चलो ठीक है, अब हाँ तो वही बोल रहे हैं ना, अल्केन में ब्रोमीन नहीं जुड़ते हैं। अब कोई जानबूझ के गलती कर रहा है, हमने बोला सनलाइट देखना है, यहाँ पे सनलाइट नहीं रहा तो भी पता चल जाता है। इसमें क्या बना है, इसमें क्या बना है? हाँ बराबर है। देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड टूटेगा, एक एक क्लोरीन 2-2 बार जुड़ेगा, तो 2-2 क्लोरीन दोनों तरफ, यानी CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2। समझा? 2 इधर 2 इधर। क्यों? एक बॉन्ड टूटेगा तो एक एक क्लोरीन, एक और बॉन्ड टूटेगा तो एक एक क्लोरीन, ऐसा। इसमें भी वैसी एक एक हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। हाँ इथेन बराबर, इथेन CH3 इसमें देखो, इसमें बताओ क्या बना है। ये तो कॉपी का क्वेश्चन हो गया। एक सेकंड, हमने क्या बोल रहा फिर से? हाँ अच्छा हाँ तो हम जब भी सुन लिए थे, इसलिए हम आमने का नाम लिए हम जब भी सुन लेते, मेरा कान गलती को बड़ी जल्दी सुन लेता है। C3 बोला उसने, C3 इसने बोला। C3 कैसे भाई? एक कार्बन तो ऑक्सीडाइज होगा। देखो हम बार बार बोलते हैं कि इसको ऐसा मत करो, तो जिसको जम रहा है ठीक, जिसको नहीं जम रहा है इसको तोड़ ले। इसको आप ऐसा के जगह पर इसको ऐसा लिख दे। देखो हम मिटा दे रहे हैं इसको, आप ऐसा लिख लो CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया C3H7। अब अच्छा से बनेगा। अब ये ACdK2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगी? हाइड्रोजन को हटा देगा, ऑक्सीजन जोड़ेगा इसमें, तो ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 फिर COOH प्लस H2O। ठीक है, अगला देखो, ये बनाया किसी ने तो बताएगा। वेरी गुड। देखो इसमें है सनलाइट और क्लोरीन। सनलाइट और क्लोरीन क्या करता है, इसमें जाता है
क्लोरीन बैठ जाता है और हाइड्रोजन को हटाता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा। तो इसमें हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH2 और एक क्लोरीन उसके बदले जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा Cl2 प्लस HCl, बराबर है। H2Cl कैसे भाई, H2Cl2 होगा कि Cl2 होगा सर, CH2Cl प्लस Cl2 प्लस में भी Cl2 उधर। तो सर एक, अरे यहाँ पे 2 क्लोरीन था, एक क्लोरीन यहाँ चला गया तो एक ही बचा ना, और यहाँ से H निकला वो इसके साथ जाएगा, तो उधर Cl2 कैसे निकलेगा? सर दूसरा क्लोरीन भी जाएगा। तो दूसरा भी क्लोरीन जाएगा ना सर? कहाँ जाएगा? बाहर नहीं, उधर एक चले गया। नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, आप बस इतना बताइए, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? वैसा रिएक्शन जिसमें क्लोरीन एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करे। क्लियर है? अब मेरे को बोलो, बात करो मेरे से आप। देखो ये गया, हाइड्रोजन को हटाया और Cl गया, गया ना जी, वो हाइड्रोजन जो निकला वो ऐसे घूमेगा, वो एक क्लोरीन को लेके जाएगा साथ में। तो ऐसा होता ही नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। पहले क्या होता है, ये क्लोरीन जाता है और हटा देता है हाइड्रोजन को, तो अपने साथ लेके चला जाता है। हटाने का क्या मतलब है, अपने साथ लेके चला गया। ये Cl पहले बनता है और जो एक Cl बचा है वो बाद में जुड़ता है जाके, समझा क्या? मैंने उसको भी जोड़ दिया, H2 निकल गया। नहीं 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 नहीं, हटा सकते, कहाँ हटा रहे हैं भैया? ये सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीन जुड़ता है, हटता नहीं है। क्लोरीन जुड़ता है, हटता कहाँ है? इसमें क्या पढ़ाया गया, हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन जुड़ेगा। तो लोग बार बार ये क्यों बोल रहे क्लोरीन हटा दो? अरे क्लोरीन क्यों हटा देंगे यार, हटेगा हाइड्रोजन, क्लोरीन थोड़ी हटे। नहीं नहीं नहीं, तो फिर हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? देखो होता क्या है कि अभी हम अभी बता रहे थे, तुम लोग ना इसको गलत समझ रहे हो, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो क्या होता है हम तुमको बता रहे हैं, तो फिर से बता दे रहे, कल भी बताए थे, आज भी। तो ये Cl है। अब क्या होता है, सनलाइट इसको तोड़ देता है, बॉन्ड इसका ऐसा हो जाता है। अब ये Cl आएगा तो H को अपने साथ लेके चला जाएगा। तुम लोग क्या सोच रहे हो कि हटा के जुड़ेगा? नहीं 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 नहीं, H को अपने साथ लेके चला गया। ये इतने लोग चले गए। अब यहाँ एक बॉन्ड खाली, यहाँ एक बॉन्ड खाली, तो ये जुड़ता है। अब बताओ तुम जो बोल रहे हो कैसे होगा, बोलो। एक Cl आएगा, H को लेके चला जाएगा, तो बचा कितना? एक का Cl ना, तो 2 कैसे हटा देगा? क्या बे? नहीं दोनों तो फिर ये कार्बन का क्या होता? अच्छा वो बोली दोनों थे, ये भी तो अनस्टेबल हो गया, ये जान खा जाएगा उसका। ये अनस्टेबल हो गया कि नहीं? सर मान लो दोनों अगर Cl उधर जुड़ गए, 2 H2 बाहर। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। बारी बारी से कोई भी काम होता है। तो मान लो पहली बार हुआ, तो मान लो पहली बार हुआ HCl ये बन गया, तो अनस्टेबल जो है वो अनस्टेबल जुड़ के स्टेबल हो जाएगा, थोड़ी उसको हटाने का इंतजार करेगा, वैसे नहीं होगा। देखो यहाँ H था और यहाँ एक Cl था, अलग अलग। देखो ये Cl अनस्टेबल है, दोनों बॉन्ड टूट गया, बेचारा घूम रहा है खाली पीली, शादी टूट गई बेचारे की। अभी क्या होगा, यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है, इनमें से किसी को लूट लेगा। तो दुनिया मतलबी है, ये तुम समझो, दुनिया समाज सेवा नहीं है। ये Cl को अनस्टेबिलिटी है, तो अपने बारे में सोचेगा कि कार्बन के बारे में सोचेगा, बस इतना बताओ। अपने बारे में तो जाएगा, हाइड्रोजन लूट के चल देगा। तुम ये मत सोचो कि वो जाएगा हाइड्रोजन को हटा देगा, खुद जुड़ जाएगा, अरे ऐसा नहीं। वो भाई उसको अपने मतलब से काम है। Cl अनस्टेबल है, वो यहाँ का हाइड्रोजन लूट के HCl बन के चल दिया, भाई ठंडा, हमारा तो स्टेबिलिटी हो गई, तुम अपना देखते बैठो। अब ये कार्बन इससे जुड़ेगा स्टेबल के लिए, क्लियर है? ओके। अरे तो वही तो हम बोल रहे हैं, फिर तुम लोग यार एक ही बात तो खींचे जा रहे हो। फिर हम नहीं ना बे, तुम लोग समझ नहीं रहे बात। देखो ये अनस्टेबल हो गया है, अब ये Cl गया और H लेके चला गया, तो क्या बन गया? जब HCl बन गया तो तुम्हारा पॉसिबिलिटी कैसे होगा, जो तुम लोग एक ही बात बोले जा रहे हो कि सर 2 क्लोरीन जुड़ जाए, 2। अरे कैसे जुड़ जाए? ये क्लोरीन आया, H को HCl लेके चला गया, वो तो खुद HCl बन गया, तो तुम कहाँ H2 बनाने के चक्कर में लगे? वहाँ 2 क्लोरीन है, वहाँ 2 क्लोरीन है। अरे वहां 2 क्लोरीन रिएक्ट, ये नहीं, वो कहाँ से आ तो गया? तो प्रोडक्ट 1 क्लोरीन पहले से था, 1 क्लोरीन और डाले तो कितना क्लोरीन? 2। 2 लिखेंगे नहीं।
अच्छा उसी तरह इसमें भी कराओगे। देखो देखो हम इतना कंफ्यूज मत हो। सब्स्टिट्यूशन में एक क्लोरीन जुड़ेगा एक हाइड्रोजन के साथ जाएगा, लिख लो हिंदी में। तो इसमें इसमें भी वैसा एक गलत लिखा है क्वेश्चन। CH2Cl2 पहले से है, देखो इधर इसमें एक क्लोरीन जोड़ो और एक हाइड्रोजन हटाओ। पहले एक हाइड्रोजन हटाओ, एक हाइड्रोजन हटाओ तो क्या बचेगा बताओ? CH हो जाएगा, CH हो जाएगा। अच्छा उसके बदले क्लोरीन डालेंगे तो क्या हो जाएगा? CHCl3 और प्लस इसका नाम पता है क्या? इसका नाम पता है, इसका नाम पता है बच्चों? किसी को इसका नाम पता है? गलत। इसका नाम पता है, पहले पेज पे लिखा है एनसीईआरटी के। देखो तुम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, सब झूठ बोलते हैं। फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी के इसका नाम लिखा है, किसी को याद नहीं है? अभी पलट पलट पे देख रहा लौंडा। इसका क्या नाम है बताइए जल्दी से। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म नाम है। इसको बेहोश करने के लिए सुनाया जाता है ऑपरेशन के वक्त। क्या पढ़े एनसीईआरटी? तो आप सब लोग दावा करते हैं एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बताइए यही पढ़ते हो तुम लोग? क्लोरोफॉर्म नाम है उसका, ठीक है। चलो चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का हमने आपको प्रिपरेशन पढ़ाया था कि मोलेसेस से फर्मेंटेशन करा के बनाया जाता है कंपनी में। मोलेसेस क्या है? गन्ने का जूस होता है, उसमें ईस्ट नाम के बैक्टीरिया डाल दो, फर्मेंटेशन होता है और फिर बनता है आपका इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया था, पानी में घुल जाता है और फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से थोड़ा कम है। फिर हाँ ओके, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी अब पढ़ोगे। पहला केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम देखो, तो जो इथेनॉल होता है CH3, इथेनॉल जो है वो सोडियम मेटल से रिएक्ट कर जाता है। इथेनॉल सोडियम मेटल से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, याद रखना। और क्या होगा ध्यान से देखना, ये पीछे वाला ये छटता है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। पीछे वाला ये छटता है और दो मॉलिक्यूल ले लो इसको, दो बार ये छटेगा, H2 हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। फिर ऐसा बन जाएगा CH3 CH2ONA, दो बार, ये भी दो बार लगेगा कि नहीं? हाँ। इसका नाम हो जाएगा सोडियम। देखो मेटल भले पीछे लिखने में पीछे आए लेकिन नाम में हमेशा पहले ही आता है, ठीक है, सोडियम। और इसका नाम ईथ, और इसके लिए ऑक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का? सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की पहचान तुम लोग जानते हो, पॉप साउंड से बर्न होगा। तो ये रिएक्शन जो होता है टेस्ट ऑफ अल्कोहल के रूप में यूज होता है, याद रखना। दिस रिएक्शन इज यूज एज, दिस रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ये रिएक्शन अल्कोहल के प्रेजेंस को जांचने के काम आता है कि अल्कोहल है कि नहीं है, ठीक है। आधी बात समझ में सबको? अल्कोहल ही है इस बात को साबित करता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता, अगर कार्बोक्सिलिक होता तो ये नहीं बनता, ठीक है, ओके। दूसरा प्रॉपर्टी है बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन या पढ़ लियो, फिर से पढ़ा दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन, इधर ध्यान दो रे। ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ा है कि इथाइल अल्कोहल ले लो और इसके बाद इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो। खुला है, बंद करो ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, अल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2O7, कुछ भी डाल दो तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बताइए? CH3COOH बन जाएगा, यानी इथेनॉल से बन जाएगा इथेनोइक एसिड।
प्लस H2O। तीसरा है बच्चों डिहाइड्रेशन। सबका डेफिनेशन तो तुमको क्लियर है ना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बराबर। कोई पूछ सकता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। डिहाइड्रेशन, देखो सबको ये पता होगा ना, तुमको बीमारी होती है बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, तेरे को क्या है? डिहाइड्रेशन होता है ना। हाँ सर। हाँ, बॉडी से पानी की कमी, बराबर, लूज मोशन। तो बॉडी से पानी का बाहर निकालना। डी मतलब रिमूवल और हाइड्रेशन इन वाटर। तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या हो जाएगा? द रिएक्शन इन विच water molecule get removed। वैसा रिएक्शन जिसमें पानी को बाहर निकाला जाएगा इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है डिहाइड्रेशन। ठीक है। तो जो अल्कोहल होता है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, जो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल है, जब इथेनॉल को आप हीट करोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इस अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के थोड़ा गर्म करोगे तो ये क्या करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान से समझना, हम यहां स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ऐसा स्ट्रक्चर है, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा बच्चों? इसमें से वाटर नोच लेगा। कैसे नोचेगा वाटर? तो एक में से हाइड्रोजन नोचेगा और एक में से OH। ये देखो, ये ऐसा खींच के चल देगा, ये बाहर हो जाएगा, रिमूव। तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो दोनों कार्बन अनस्टेबल हो जाएंगे। तो दोनों क्या बना लेंगे आपस में? डबल बॉन्ड। और कोई तो आने वाला नहीं है ना जुड़ने। देखो होता क्या है, बॉन्ड टूटता, कोई आता तो ठीक था, अभी तो कुछ आ नहीं रहा, ये तो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट खुद रिएक्ट नहीं करता है। तो ये क्या करेगा? इसको खींच लिया हाइड्रोजन, वाटर निकल गया, तो वाटर मॉलिक्यूल हो गया बाहर, H2O। समझ रहा है? तो OH और H मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। और ये दोनों कार्बन अनस्टेबल हो गया, दोनों पे दो दो हाइड्रोजन है का, और अनस्टेबल हो गया तो सिंगल बॉन्ड के जगह क्या बना लेगा? डबल। क्या बात है, तुमने दोनों पढ़ लिया। मतलब डबल से सिंगल बनाना और सिंगल से डबल बनाना। पढ़े भाई, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड करना है तो डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन जोड़ दो, बराबर। और ये देखो, अगर तुमको अनसैचुरेटेड बनाना है तो अल्कोहल से बनाना पड़ेगा। अल्कोहल में क्या डाल दो आप? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। वो क्या करेगा? इससे वाटर रिमूव करके ऐसा बना देगा। तो देखो यहां पर इसका नाम था पहले इथेनॉल, और इथेनॉल से बन गया इथीन। क्या बन गया? इथीन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब इथेनॉल का रिएक्शन हम लोग हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके इथीन बनता है। चाहो तो ये सब लिख सकते हैं अपन, ठीक है, ये सब लिख सकते हो। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 का नाम जानते हो ना कि नहीं जानते? सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे ऑक्सीडेशन कराने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, रिडक्शन कराने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट, उसी तरह डिहाइड्रेशन कराने वाले को क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो पेपर में आता है व्हाट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिफाइन करो। व्हाट इज कर देना, क्या होगा? वैसा कंपाउंड जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दे। क्लियर है? नाम में ही है यार सबका डेफिनेशन। वैसा कंपाउंड लिखवा देगी, लिख लोगे, द कंपाउंड विच रिमूव वाटर फ्रॉम इन ए रिएक्शन, या विच रिमूव वाटर इन ए रिएक्शन। ठीक है, वैसा कंपाउंड जो किसी भी रिएक्शन में वाटर को रिमूव करे उसको कौन सा एजेंट बोलते हैं बच्चों? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये तीन केमिकल प्रॉपर्टीज है जो अल्कोहल दिखाता है। ठीक है, हाँ। देखो अल्कोहल में दो कार्बन का ही अल्कोहल में संभव है, एक में संभव नहीं है। क्यों? तुम सोचो, एक कार्बन से OH निकलता है, दूसरे कार्बन से H, वाटर। एक कार्बन रहता तो होता ये नहीं होता, 2 3 4 सब में होगा, लेकिन एक में नहीं होगा। तो ये इथेनॉल है, इसका जब रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे
तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लेता है। इसीलिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट? तो तुम चाहो तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, द कंपाउंड विच रिमूव वाटर मॉलिक्यूल is called dehydrating agent। नाम में ही डेफिनेशन है, पता, तुम लिखवा के मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब पानी, एजेंट मतलब दलाल, पानी निकालने वाला दलाल, तो कौन हो गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। का एग्जांपल क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। घुमा घुमा और है, लेकिन आपको अभी नहीं पढ़ना है ना, हम लोग को 10th में बहुत कम पढ़ाया गया है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो मेन ज्यादातर यही है। हाँ, वो अलग कहानी है भाई, वो इससे मत जोड़ो, हम ऐसे नाम जोड़ दिए। हाँ ठीक है, तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नोट तो कर लिया होगा आपने। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस। हाँ बोलो, कुछ बोल रही। ऑफ इथेनॉल, तो सबसे पहला यूज है, इथेनॉल इज ए गुड सॉल्वेंट। इथेनॉल इज ए गुड सॉल्वेंट। सुनना, इसको गुड सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? तो पानी का नौटंकी देखो, पानी का नौटंकी तुम जानते हो, पानी खुद पोलर है, राइट। तो पोलर में सिर्फ कौन से कंपाउंड खुलेंगे, आयन। ओके, कोवेलेंट खुलेंगे नहीं। इथेनॉल बड़ा जबरदस्त इंसान है, ऐसा होना चाहिए माय डियर इंसान। इथेनॉल में आयनिक भी घुलता है और कोवेलेंट भी घुल जाता है। अरे सर क्या बात करें, इथेनॉल अच्छा सॉल्वेंट है, इसलिए जो चीज कहीं नहीं घुलेगा वो इथेनॉल में पक्का घुल जाएगा। तो देखो कोवेलेंट कंपाउंड भी घुल जाते हैं। तो ज्यादातर केमिकल्स जो होते हैं, दवाई वो सब दवाई को केमिकल को घुलाना पड़ता है, केमिकल पानी में नहीं घुलेगा क्योंकि कोवेलेंट होते हैं वो लोग, समझ रहा है। ज्यादातर केमिकल कोवेलेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड पानी में नहीं घुलेगा। तो दवाई बनाने वाली कंपनी जो भी सिरप बनाती है, सिरप समझता है, गुड़गुड़ पीने वाला, खांसी में पीते जो हम लोग, तो वो सब सिरप जो होते हैं वो सब में अल्कोहल सॉल्वेंट यूज हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, पेंट भी केमिकल होता है। तुम देखो एक लिक्विड पेंट जो आते हैं वो पानी में अलग नहीं घुलते, पानी में नहीं घुलते, पानी में तैरने लगते हैं, देखे होंगे ना। ऑयल पेंट आ रहा है आजकल, वो पानी में डालो वो तैर जाएगा, पानी डालने मना करते हो लोग, पानी मत डालो, टारपिन डालना। तो वो लोग अल्कोहल में घुल जाएंगे भाई। तो अल्कोहल पेंट को भी घोलने के काम आ जाएगा, अल्कोहल में पेंट घोल पाएंगे, अल्कोहल में हम दवाई केमिकल घोल के दवाई बना सकते हैं। तो अल्कोहल इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट। अल्कोहल एक बड़ा अच्छा सॉल्वेंट है, इसमें कोवेलेंट कंपाउंड भी घुल जाएगा, पानी उनी भी घुल जाएगा। तो इथेनॉल एक गुड सॉल्वेंट है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। सो इट इज यूज इन मेडिसिन। मेडिसिन, ठीक है। क्या क्या मेडिसिन बनता है इसका? तो कफ सिरप बनता है, सब लोग पता होगा, कफ सिरप में अल्कोहल होता है। टॉनिक जानते हो, टॉनिक पिलाया जाता है ना किसी को दुबले पतले हो गए तो। और टिंचर ऑफ आयोडीन, पिया है लगता है, बेचारा हालत ठीक नहीं। मेरा चल रहा है अभी टॉनिक। हमने टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन सुने होगा तुमने। अल्कोहल को, सॉरी, अल्कोहल में किसको डिसॉल्व करते हैं? आयोडीन को, उसको टिंचर बोलते हैं, ठीक है। तो पहला यूज समझ में आ गया। दूसरा यूज सुनेंगे, इट इज यूज एज इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। जितना भी अल्कोहलिक ड्रिंक है सब में इसको डाला जाता है। अब किसी में कम, किसी में ज्यादा डाला जाता है, ठीक है। सर वो अच्छा है तो उसको पीने से मना क्यों करते हैं? कहाँ हमने बोला अच्छा है? देखो अभी हमने कहीं नहीं बोला अच्छा है। मतलब वो कफ सिरप यूज। अरे भैया तुम समझे नहीं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, घुल नहीं रहा है पानी में, तो हम कफ सिरप, अल्कोहल भी घुला के दे दिए तुमको। बट उसमें ऐसा तो नहीं कि प्योर अल्कोहल दे दिए तुमको, एकदम कम मात्रा रहती है, बहुत कम, ना के बराबर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है, अच्छा नहीं है। दवाई को घुलाना था। कफ सिरप क्या है, फेफड़े में जाना चाहिए। फेफड़े में जाने के लिए सिरप अच्छा रहता है, जल्दी जाएगा। यहाँ टॉन्सिल्स पे लगते हैं, ज्यादा फायदा करता है। टैबलेट कभी खाए होगे खांसी का काम नहीं करेगा, बना दो लेकिन काम अच्छे से नहीं करेगा। तो वो सिरप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिरप बनाने के लिए भाई केमिकल्स को घोलना पड़ेगा। केमिकल तो पानी में घुलेगा नहीं, लिक्विड तो चाहिए ना जी आपको। सिरप मतलब क्या सॉलिड रहेगा थोड़ी ना कि हम घोल घोल के पियेंगे। उसमें इथेनॉल बहुत कम रहता होगा। हाँ, तो बहुत कम मात्रा, गाढ़ी होती है। बहुत पतला, मतलब ठीक है, हैं? क्या सब कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज हो जाता है। नहीं, सॉल्ट नहीं होगा। यूज देखो, यूज इन, सुनो, यूज इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके। तीसरा इस्तेमाल सुनो, यूज टू डिजॉल्व पेंट और डाई इन इंडस्ट्रीज। तो तुमको पता होगा कि रेमंड में डाइंग डिपार्टमेंट है ना। उसमें लोग कपड़ा में जो कलर चलाते हैं पहले अल्कोहल में घोलते हैं, पता है क्या? तो अपने पेरेंट्स से बताएंगे। अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं कलर को, फिर क्लॉथ पे स्प्रे किया जाता है, पानी में नहीं। ठीक है, ओके। तीसरा सुन लो, चौथा, डीनेचर्ड अल्कोहल। छोड़ो, एक होता है पावर अल्कोहल। चलो टाइप्स ऑफ अल्कोहल बता देते हैं। तो अल्कोहल में सबसे पहला अल्कोहल होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? तो 100% प्योर अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। लगा लेना कॉल्ड। इसका इस्तेमाल क्या में होता है बच्चों? एब्सोल्यूट अल्कोहल का इस्तेमाल क्या में होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल का इस्तेमाल होता है आपको फ्यूल के रूप में। फ्यूल, अल्कोहल अच्छा तेजी से जलता है। ठीक है, यूज एज फ्यूल। ठीक है, दूसरा है बच्चों पावर अल्कोहल। यूज एज, ऐसा लिखो 100% प्योर, यूज एज फ्यूल इन मिक्सिंग विथ पेट्रोल। तो अभी कुछ दिन ऑल्सो कॉल्ड पावर अल्कोहल, ऑल्सो कॉल्ड पावर अल्कोहल। तो अभी 2-4 महीने पहले की बात है, तो अगर पेट्रोल डालने गए होगे पेट्रोल पंप में तो पूछते थे कि सादा पेट्रोल डाले कि पावर डाले। गौर किया था तुमने? अभी 4-5 महीने की बात है, अभी बंद करा दी गवर्नमेंट ने। सादा पेट्रोल डाले, बजाज की तो बात कर रहा हूं, वहां पे मिल रहा था, थोड़ा रेट महंगा था, 5 रुपए या 2 रुपए। सादा डाले कि पावर डाले पूछते थे तो दैट इज पावर अल्कोहल। देख लो, यानी अल्कोहल में पेट्रोल मिक्स कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, आपके गाड़ी का एवरेज बढ़ जाएगा। अल्कोहल का कंबसन रेट बहुत फास्ट है। अल्कोहल जलता है, बहुत तेजी से जलता है, सबने देखा होगा पिक्चर में, दारू फोड़ के आग लगा देते हैं, नाश कर दिए। तो देखो, वो तो प्योर अल्कोहल भी नहीं है, उसमें तो पानी रहता है। उसमें तो 20-30% अल्कोहल है, तो इतना तेजी से जलता है। और हम 100% प्योर अल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो अच्छा फ्यूल है अल्कोहल, याद रखो। ठीक है, दूसरा अल्कोहल है बच्चों, सब क्यों करा दिया? कुछ प्रॉब्लम होगा। डीनेचर्ड अल्कोहल। देखो, डी मतलब खराब, नेचर मतलब स्वभाव। अल्कोहल का स्वभाव खराब करना। अब सुनना, देखो इंडस्ट्री में जो अल्कोहल होते हैं यूज, जैसे कंपनी में अल्कोहल यूज होता है कपड़े में कलर चढ़ाने के लिए, पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। अभी तुमने देखा अल्कोहल बड़ा यूजफुल कंपाउंड है। तो अब क्या होगा कि इंडस्ट्री में जो अल्कोहल दी जाती है उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का टैक्स कम रहता है। तो फिर क्या करेगा, लोग मिसयूज करना चालू कर देगा। कैसे मिसयूज करेगा? कंपनी के नाम पे खरीद लेगा, फिर दारू दुकान में बेच देगा, नहीं कर देंगे ऐसा साइड बिजनेस। और कंपनी में जो 1 लीटर अल्कोहल मिलते हैं वो मात्र 12-15 रुपए लीटर है, सोचो। और वो जो अपना मिलता है अद्दा 1 लीटर 550 रुपए 1 लीटर
पीने वाला जो अल्कोहल है दोनों सेम ही है, दोनों बोथ आर इथेनॉल। तो इतना फर्क। तो सरकार का बहुत ज्यादा टैक्स होता है, सुने होगे तुम, दारू वारू पे बहुत टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। दारू, सिनेमा, गुटखा, पान मसाला, मतलब जो यूज नहीं करना चाहिए उस पर सरकार जानबूझ कर टैक्स लगाई है। भाई तो अपनी मर्जी से कर रहे हो, हम तो मन नहीं कर रहे हैं, बोल रहे। कोई उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकता है, क्योंकि सरकार बोलेगी मत पियो, पीने किसने बोला है तुमको, तो ठीक है। तो क्या हो गया, उसमें बहुत हेवी टैक्स होता है, इवन 200 टाइम्स ज्यादा, ऐसा कुछ रहता है रूल्स। तो अब क्या करेगा, कोई भी दिमाग लगा देगा, बढ़िया गिरी दिमाग, क्या करेगा, कंपनी के नाम पे खरीद लेगा, थोड़ा सा कंपनी में उसके बाकी बेच दिया। भाई 15-16 रुपए लीटर आ रही है, 500 रुपए बिक रहा, बाप रे कितना प्रॉफिट है। तो सरकार भी बहुत चतरा है, सरकार रुक जा, तेरा आइडिया हम कर देते उपाय। सरकार उसमें क्या करती है कि पॉइजन मिला देती है, पियो मरो उसमें जहर मिला दिया था। जहर मतलब पॉइजन। क्या पिलाते हैं हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे। तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है, द अल्कोहल या द इथेनॉल या द अल्कोहल भी बोल सकते हो। अल्कोहल मतलब लोगों को मन में इथेनॉल ही आता है, दारू पीने वाला। द अल्कोहल यूज इन इंडस्ट्री आर मेड बनाया जाता है अनफिट, खराब, फॉर ड्रिंकिंग। पीने से अनफिट बना दिया जाता है, ऐसा कर दिया जाता है कि वो पी नहीं सके। बाय एडिंग poisonous substance like मिथेनॉल। देखो कितना आश्चर्य की बात है, एक भाई कितना अच्छा और एक भाई जहर है। तो याद करना इसे, अल्कोहल में एक कार्बन का जो अल्कोहल है मिथेनॉल, वो पॉइजन है, डेडली पॉइजन। एक बूंद भी पी लिए तुमको छोड़ेगा नहीं वो, याद रखो कितना खतरनाक काम है उसका। और इथेनॉल कितना मजा लूट लूट कर पियो नहीं, तो मतलब खैर से प्रॉब्लम है, लेकिन अंतर कितना है आपको ये मत पूछना क्यों, क्योंकि भाई दोनों केमिकल है, प्रॉपर्टी बदल सकती है उनकी। तो मिथेनॉल क्या होता है, भाईली पॉइजन है, और आप इसको पी लिए गलती से तो मौत पक्का है, याद रखना। तो क्या करती है गवर्नमेंट की, जो अल्कोहल कंपनी में दे रही है, भाई तेरे को कपड़े में चढ़ाना है रंग, कपड़े को तो पिएगा नहीं, तू चाटेगा नहीं, तो तू मिथेनॉल कुछ में घोल, का प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मिक्स कर देती है। और पहचान में आना चाहिए भाई, कोई पी नहीं ले, पानी जैसा दिखता है, अल्कोहल इज ए कलरलेस कंपाउंड, पानी जैसा दिखता है, तो उसके लिए उसमें पहचानने के लिए ब्लू कलर का रंग भी मिलाया जाता है। तो ब्लू कलर का शराब मत पीना कभी भी, वैसे होता भी नहीं। ब्लू कलर का दारू मतलब भाई पॉइजन है। जैसे मट्टी तेल, देखो ब्लू कलर गवर्नमेंट के नजर में खतरनाक है, मट्टी तेल के साथ वैसे ही छेड़छाड़ किया गया। पता होगा तुमको मट्टी तेल कैसा होता है, व्हाइट कलरलेस। सरकार क्या करती है, उसमें ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट मिला देती है। क्यों मिला देती है, नहीं तो मट्टी तेल लोग क्या करेगा कि खरीद लेगा गवर्नमेंट से सस्ते रेट में और एरोप्लेन वालों को बेच देगा, क्योंकि मट्टी तेल से ही एरोप्लेन चलती है। ये जो व्हाइट किरोसिन तुम बोलते हो कि एरोप्लेन चलती है व्हाइट किरोसिन से, तो भाई किरोसिन व्हाइट होता ही है, ब्लू बना के तुमको दिया जाता है ताकि तुम साइड बिजनेस चालू नहीं कर दो, नहीं तो ले लेंगे 12 रुपए लीटर, उधर जाकर 100 रुपए लीटर बेच देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसमें कुछ चीजें ऐसा डाल दी कि तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है। अब तुम वो ब्लू वाला दोगे, एरोप्लेन वाला लेगा नहीं, क्यों, अगर वो ले लिया और चला दिया तो उसके एरोप्लेन का इंजन खराब हो जाएगा। भाई करोड़ों की संपत्ति हो, उसमें कोई रिस्क लेगा क्या, नहीं लेगा। तो ये देखो वही चीज है, यहाँ पे पॉइजन ही मिला दिए। द इथेनॉल यूज इन इंडस्ट्री मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल एंड ब्लू कलर डाई। ब्लू कलर का रंग मिलाते हैं कॉपर सल्फेट। ब्लू कलर डाई में क्या मिलाते हैं, तुम्हें पता होगा कॉपर सल्फेट ब्लू होता है। दिस इज कॉल्ड, याद रखना बड़ा लंबा डेफिनेशन है, दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल, चलिए हम इसको शॉर्ट में कर देते हैं बच्चों। डीनेचर्ड अल्कोहल मतलब ध्यान सुन लो, इसमें इथेनॉल होगा, यस होगा, प्लस पॉइजनस सब्सटेंस क्या मिलाया जाएगा, मिथेनॉल मिला देंगे, पॉइजन है। और प्लस ब्लू कलर के लिए क्या मिला दोगे, कॉपर सल्फेट। देखो ये ब्लू कलर देगा, पहचानने के लिए आइडेंटिफिकेशन, भाई पहचान में आना चाहिए, और भ्रम से नहीं पी ले। और फिर क्या होगा इसमें, ये पॉइजन है। तो दिस इज डीनेचर्ड अल्कोहल, राइट। तो कंपनी में जो मिलता है सस्ते रेट में, ये मिलता है, ये नहीं मिलता है।
क्लियर हो गया? प्योर वाला नहीं मिलता है। सबको समझ में आ गया क्यों नहीं मिलता होगा? इतने सारे केमिकल मिलाने के बाद उसका प्राइस हाई होना चाहिए ना। 1 लीटर में तो 1 ही लीटर आएगा ना दारू की, 2 लीटर भर जाएगा 2-3 चीज मिला दिए तो। बाकी सब सस्ते है क्या? ऑब्वियसली। हाँ बोलो। हाँ तो क्या होता है, सुन लो, हम समझ गए। देखो तो क्या होता है कि लोकल शराब बनती है, तुम देखा होगा लोग गांव में ऐसे बना देता है भट्टी उट्टी लगा के जंगल जिंगल में। तो क्या होता है कि देखो शराब बनाते समय केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन 100% रिलायबल नहीं होता। अभी कहीं हम लोग साइंस में पढ़े थे। तो अब क्या होता है, कंपनी जब बनाती है तो कंपनी क्या करती है, हर बैच की टेस्टिंग करती है कि भाई इथेनॉल ही बना है ना, कुछ दूसरा तो नहीं बन गया, और फिर टेस्टिंग करके बॉटलिंग होती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई आप इथेनॉल ही पी रहे हो ठीक है। लेकिन जो गांव खेरे में बन रहा है वो टेस्ट करता है, उसके बाद लैब है काय का टेस्ट, वो बनाया पाउच में भरा बेचा। अब गलती से उसके केमिकल रिएक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इथेनॉल की जगह मिथेनॉल बन गया, तो उस पूरे बैच में जितनी शराबें निकलेंगे जो पिएगा सब मर जाएंगे। भाई वो खुद पी के तो टेस्ट नहीं करता ना, और करेगा भी नहीं, वो तो डरता ही होगा भाई बाप रे गलती से मिथेनॉल बना तो पहले हम ही चल जाएंगे काम से। तो वो उनके पास कोई ना लेबोरेटरी तो है नहीं, गांव खेरे खेत में 3 खेरा में बनता है, बोलते बनता है ना, अभी सुनते रहते हैं न्यूज में, इधर कहीं बनता है। तो 3 खेरा वाले होंगे तो बेचारे बुरा लग जाएगा उनको अभी ऐसे बोल दिया, हमने सुना है। तो सुनो भाई, तो नहीं वो तो मिथेनॉल बनता है, वो जो कंपनी जो बना रही है तो रिलायबल होगा ना भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। कंपनी रिलायबल है, रिलायबल मतलब भरोसामंद, क्यों? क्योंकि हर बैच की टेस्टिंग होती है वहां भाई। अब आप गांव खेरे में बना रहे हो, जंगल में छुप छुप बना रहे हो, महुए की दारू जो बनती है कच्ची बोलते हैं, उसमें काय का टेस्टिंग होता होगा, कुछ होता होगा टेस्टिंग, लैब है भाई। क्या बना है, मिथेनॉल बना है, इथेनॉल टेस्ट करते होंगे वो लोग? नहीं, जो बना जय श्री राम, जाने दो, सस्ता तो है तो पियो, सस्ता सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, सुने होगे कहावत, हमने सुना है। तो इसीलिए तो मिट्टी के तेल पे चला भाई, तो इथेनॉल पे रहो यार, मिट्टी तेल बाद में चर्चा कर लेंगे। सर ड्रग कैसे बनता है? ड्रग्स अरे आप कहा, तुम लोग टॉपिक डाइवर्ट मत करो, ठीक है। डीनेचर्ड अल्कोहल क्लियर हो गया बच्चों? डीनेचर्ड अल्कोहल और एब्सोल्यूट अल्कोहल, 2 अल्कोहल का हम फॉर्मेट बता दिए, यूज भी हो गया आपको। डीनेचर्ड अल्कोहल कंपनी में यूज होगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल पेट्रोल में मिला करके पावर अल्कोहल बोलते हैं उसको, फ्यूल के रूप में यूज करिए आप, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंबसन ऑफ इथेनॉल, हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। वही तो बता रहे, देखिए हार्मफुल इफेक्ट, देखिए इथेनॉल के कंजम्पशन से बहुत नुकसान है। क्या क्या नुकसान है हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं जल्दी जल्दी में। देखिए इथेनॉल जो हम लोग पीते हैं ये डायरेक्ट अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। ओ तेरी, हमारे बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर, उसको जाके स्लो कर देता है। मतलब क्या होता है कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है और आप रेगुलर दारू पीने लगे तो आपका इंटेलिजेंस खत्म, गया भाड़ में, मतलब आपकी रीजनिंग जो सोचने की क्षमता थी वो सब स्लो हो जाएगा। तो जो भी अच्छा है उसको तो दारू नहीं पीना चाहिए, दिमाग नहीं तेज चले। कुछ लोग बोलते दारू पीना ज्यादा दिमाग चलता है, फालतू बात है, बकवास बात है ये सब। क्या होता है, झूठ बोलते लोग। उसको बोलना कि मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा, दारू पी के बोलना कि मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करके दिखा दे, ले मान जाते हैं, दिमाग ज्यादा चलता है तेरा। तो ये सब बोलने की बात होती है, खाली बोलने में चपड़ चपड़ बोलते रहते हैं हम लोग। वो क्यों बोलते हैं हम तुमको बता, देखो भेजा आउट हो गया अपना, दिमाग से कंट्रोल खत्म, क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं कुछ पता तो चलने वाला नहीं। कोई पजा दिया, नली में पड़े हैं, उधर गड्ढे में पड़े हैं, मच्छर काट रहा, भाई दिमाग रहेगा तब ना सोचोगे। तो क्या होता है कि दारू पीने के बाद हमारे बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्लो हो जाएगा, हमारा हर रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा। हमारा रिस्पॉन्स क्विक क्यों है, नर्वस सिस्टम की वजह से, और वही काम स्लो करने लगा तो हर चीज स्लो चलेगा, तो स्लो मोशन लगेगा, देखते हो ना, लगता है ऐसा ऐसा हर चीज स्लो हो जाता है उसका, क्यों नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन में काम करता है, दैट इज नॉट रिफ्लेक्स, वो रिफ्लेक्स नहीं है ना। स्लो अपना काम कर रहा है सिस्टम, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन है वो स्लो कर देता है वो, तो हमारा सारा कुछ स्लो हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि गाड़ी चलाते समय दारू नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त जाने से मान लो कुछ आगे ब्रेक मारना रहता है, अचानक से ब्रेक मारना रहे तो तुम क्या होगा, ब्रेक स्लो मारोगे तो ठुक जाओगे, ठुकने के बाद ब्रेक मारेंगे, भाई सब काम स्लो हो जाएगा। आप गाड़ी चलाते हो तो देखो अचानक से ब्रेक मारना पड़ जाता है, तुरंत कॉन्शियस रहना पड़ता है।
तो इसलिए बोलते हैं कि दारू नहीं पीना चाहिए। समझ में आ गया? तो आपका इंटेलिजेंस, आपका मेमोरी, ये सब खराब होगा। अगर आप और लंबा पीते हो तो लीवर को डैमेज करेगा ये। सुने होगा सबने, लीवर खराब कर देगा ये। चालू कर रहे बच्चों, ध्यान दो इधर। इथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला देखो इधर। केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला CH3COOH। सबको याद है ये बात, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। और इसका कॉमन नेम बता दो बच्चों, जल्दी झटाक से बता दो। कॉमन नेम बोल। मिथेनोइक। अरे बाप रे, मार के आया क्या? इथेनोइक भैया, इथेनोइक तो IUPAC नेम है, एसिटिक एसिड। अब इसका प्रिपरेशन कौन बता रहा है? इसको बनाया कैसे जाएगा बोलिए? प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड, जल्दी से बोल दो। कैसे? हाँ, गुड। देखो, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। तीसरी बार हम ये रिएक्शन लिख रहे हैं। कितनी बार लिख रहे हैं? तीसरी बार। पहले एक बार अकेले पढ़ा दिए, फिर कल भी पढ़ाए थे इथेनॉल में, और फिर आज भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी नहीं याद हुआ तो कैसे मुंह पर मास्क लगा के मुंह पर मारेंगे हम? समझ जाओ। देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, ध्यान दो इधर। इथेनॉल ले लीजिए, CH3CH2OH। हंस रहा है बेचारा। देखो, CH3CH2OH, इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए आप। एसिडिक K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन हटा देगा, मतलब H2O बन जाएगा। हाइड्रोजन गया, उसको एक ऑक्सीजन दे दिया इन्होंने, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या बन गया? CH3COOH बन गया। हो गया प्रिपरेशन। चलो आगे बढ़ो। अब इसकी बात करते हैं हम लोग बच्चों प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टीज क्या है इसका? तो पहला प्रॉपर्टी है कि अगर 5 to 8%, सुन लो, 5 to 8% एसिटिक एसिड, अगर उसको आप डिजोल्व कर दो इन वाटर में, मतलब पानी मान लो 100 लीटर लिए, तो उसमें 5 लीटर या 8 लीटर क्या मिला दो? एसिटिक एसिड। देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, 5 to 8% एसिटिक एसिड डिजोल्व इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। सुने हो विनेगर? सिरका अचार बनाते ना, विनेगर बोलते हैं। विनेगर याद हो गया? अचार बनता है, ठीक है। यूज इन पिकल्स। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये भी पानी में सोलेबल है बच्चों। ये पानी में क्या है? सोलेबल है। सोलेबल इन वाटर। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लेस। 290 केल्विन दिया है। डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा? जल्दी बताओ। 273 माइनस करके 290 केल्विन माइनस 273 करिए, 17 डिग्री सेल्सियस। ओ तेरी बेटा जी, ये तो बहुत कम है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब उतने पे वो पिघलेगा। अच्छा, इससे कम टेम्परेचर होगा तो सॉलिड हो जाएगा ना, सॉलिड। तो तुम देखो ठंडी में, ठंडी में तो बोरगांव का ही टेम्परेचर 17 से नीचे जाता होगा, 8-10 आ जाता होगा। तो ठंडी के देशों में, ठंडी के जगहों पे ये जम जाता है, बर्फ जैसा दिखता है। इसको हम लोग ग्लेशियल बोलते हैं, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। Its melting point is very less, 17 degrees Celsius. So it freezes during winter. विंटर में जम जाता है in cold countries. इंडिया में भी जम जाएगा तो ठंडी बहुत रूम पड़ती है। टेम्परेचर में तो This is also called, so it is also called, यहां लिख देना, so it is also called ग्लेशियल। क्या तुम ग्लेशियल वर्ड सुने हो? बिल्कुल सुने होगे। पहाड़ पे जो बर्फ रहता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल। इसको भी ग्लेशियल बोल दिया, बर्फ जैसा दिखता होगा ये एसिटिक एसिड। तो कोई पूछ सकता है व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? तो क्या बताओगे कि एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस है, ठंडी में जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है।
चलो आगे बढ़ा जाए। सर इसका तो रूम टेम्परेचर से भी कम डिग्री है। हाँ हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों की ये एक वीक एसिड है। इट इज ए वीक एसिड। ये एक वीक एसिड है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। वीक एसिड देन मिनरल एसिड। तुमने पढ़ा होगा दो प्रकार के एसिड होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन कौन है? ClHNO3, H2SO4। इन सबसे ये कमजोर होता है, मतलब एसिटिक एसिड इनसे वीक होता है। ठीक है, ओके। पांचवा क्या हो गया? वीक एसिड का क्या डेफिनेशन है? जो पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो पानी में। और लिटमस को कैसा बना देगा ये? ब्लू लिटमस टू रेड। इसका पीएच कैसा होगा? ये सब बात जान रहे हो यार तुम लोग। पीएच जो हो जाएगा वो 6 से कम, 7 से कम, ऐसे बोल दो से 3 से ज्यादा भी बोल सकते हो, 3 से 7 के बीच में। कोई ये भी बोल सकता है 3 से 7 के बीच में, क्योंकि 3 से कम स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। 3 से कम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। 3 से 7 क्या होगा? वीक एसिड। चलो ये भी सही है, वो भी सही है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई सबको? पूरा पढ़ा हो तुम? ओके। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शन। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला रिएक्शन है इसका स्टेरिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, स्टेरिफिकेशन नाम ही है, बराबर। सुनो, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि वीक एसिड का टेस्ट कर सकते हो। कैसे? यूनिवर्सल इंडिकेटर से। एसिड की टेस्ट कैसे होती है? कमजोर है कि मजबूत? यूनिवर्सल। एसिड है कि नहीं, देखो समझना। इंडिकेटर्स क्या बताता है? एसिड बेस का प्रेजेंस बताता है, बस। चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, सब में वो ब्लू से रेडी करेगा। अच्छा, उसमें कौन सा कलर देगा? कलर अलग अलग पीएच के लिए कौन कलर देता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आपको अगर एसिड का स्ट्रेंथ नापना है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कीजिए। कोई सवाल पूछ सकता है कि भाई हमको कैसे पता वीक है, तो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डालो। और स्ट्रॉन्ग के लिए डीप रेड देगा, उससे वीक होगा तो ऑरेंज, उससे वीक होगा तो येलो, उसके बाद हल्का ग्रीन, ऐसे होता है ना। तो कलर देख के पता चल जाएगा। ये येलो वेलो कलर देता होगा, ये वीक है तो। चलिए तो आगे बढ़े, मिटा दे इतना। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन देखिए, तो इसमें ईस्टर बनता है बच्चों। देखो तो क्या होता है, समझेंगे ध्यान से। क्या होता है कि जब आप एसिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, सबको याद है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करा दीजिए, CH3CH2OH। तो एसिड अपना OH खो देगा, निकल गया, गेला गेला, और इससे क्या चला जाएगा? H, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, वाटर बनेगा। अच्छा, वाटर को रिमूव करने वाले एजेंट को बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन है डिहाइड्रेटिंग एजेंट? याद करो। concentrated सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ यादाश्त अच्छी है यार। सल्फ्यूरिक एसिड का भी नाम भूल जाएंगे तो क्या याद रखेंगे? दिस इज द किंग ऑफ केमिकल्स। तो भी भूल जा रहे हो? बताओ, महाराज को ही भूल गए तुम। महाराज की जय हो। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जहां भी डालोगे वहां से नोच के क्या निकलेगा? वाटर। ये आपने डाल दिया इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल भी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको जोड़ना है, देखना एकदम प्रेम पूर्वक। अब एक बच्चा ने इसको कैसे जोड़ा देखो। वो पहली बार बेचारा पढ़ रहा था ऑर्गेनिक, उसको पता नहीं था ऑर्गेनिक कैसा होता है।
उसको मास्टर ने बोला OH इधर से हटा दे, इसको मिला दे, तो ऐसा लपेट दिया पकड़ के, जा हो गया गलत। तो इसमें गलती क्या क्या हुई है? पहली गलती की CH3 कभी बीच में नहीं होता है, O कभी ऐसा अकेला नहीं होता है इसके आगे पीछे जरूर कुछ होते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, हम देखो बॉन्ड किसका टूटा, इधर इधर ध्यान दो, किसका बॉन्ड टूटा है? HO का। तो इसको ऐसे घुमा के लिखना, टुक, ऐसे पलट के इसमें चिपकाना। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया बोलो? कैसे जोड़ेंगे बच्चों इसको? इसको ऐसा पलट के जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? CH3CO यहां से ले लो, यहां से क्या ले लोगे? एक O, फिर CH2, फिर CH3 प्लस H2O, यह बन गया ईस्टर। याद है ईस्टर पढ़ाया ना हमने? ईस्टर पढ़ाए थे क्या? CO रहेगा, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ईस्टर। बहुत अच्छा, ओके। तो ये ईस्टर बन गया। ईस्टर की क्या खास बात है? ये फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। नहीं, हमने उसी दिन बताया था ना, एक डबल बॉन्ड रहता है, एक सिंगल बॉन्ड रहता है। कहीं भी ऐसा CO लिखा मतलब वो ऐसा है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल। CO2 नहीं लिख सकते, ठीक है। तीसरीफिकेशन क्लियर हो गया। क्या डेफिनेशन बनाओगे? देखो अगर रिएक्शन याद है तो डेफिनेशन की परवाह ना करें केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि इसी को यहां लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा? व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ दिस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉर्म, खत्म हो गया कहानी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। ओके। ईस्टर एक फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस है। इसका इस्तेमाल फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूम में, डिओड्रेंट्स में, सब में किया जाता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स, सुगंध वाली जितनी भी चीजें। तो देखो यहां पर लिख लो, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। हमने अगला क्लास पोस्टपोन कर दिया देखो ऐसे भी हमने तुम्हारा क्लास आज लेट ज्वाइन किया। आज ऐसे भी हमने तुम्हारा क्लास लेट ज्वाइन किया था, थोड़ा एक खास व्यक्ति आ गए थे तो छोड़ना पड़ता है क्योंकि इससे वार्तालाप होने लगे। देखिए इधर तो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल रिएक्ट किया तो ये बना, यहां लिख लेते हैं। व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid, it form ester and water। समझ गया? अब सुनो ईस्टर के बारे में लिख लेते हैं। ईस्टर इज फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस, ठीक है। ईस्टर एक फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस है, या स्वीट भी बोलते हैं, कोई कोई मीठा मीठा पास आता है, मीठा मीठा स्मेल आता है ना, ठीक है। ये तो है। हाँ, हर पार्टिकुलर ईस्टर का, ये हम बताए थे उस दिन, हर पार्टिकुलर ईस्टर का एक स्पेशल स्मेल होता है। हर पार्टिकुलर, जैसे 2 कार्बन के ईस्टर का एप्पल जैसा, 3 कार्बन का स्ट्रॉबेरी, कोई वनीला, कोई कुछ तो कोई कुछ, ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक है। सबके सब स्वीट स्मेलिंग। हाँ, तो ईस्टर हम बोल रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप वही होगा ना। हमने बोला कार्बोक्जिलिक, तो भाई जिसमें COH होगा वही कार्बोक्जिलिक बोला जाएगा, चाहे 1 कार्बन हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, ठीक है। तो देखिए, तो इट इज यूज, सुन लो, it is used in making perfumes। परफ्यूम समझता है क्या होता है? एंड फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर समझता है? कौन सा फेवरेट फ्लेवर है बताओ तुम लोग का? चॉकलेट बोल ले वैसे। अरे यार पता नहीं, पिस्ता उस्ता तो खाए, मेरा वो चॉकलेट
आइसक्रीम जब भी हम खाते हैं चॉकलेट फ्लेवर अच्छा नहीं लगता चॉकलेट फ्लेवर तो फ्लेवरिंग एजेंट ओके तो इट इज यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट ओके फ्लेवरिंग एजेंट्स बनता है ठीक है कौन से हाँ पहले ये नोट कर लीजिए फिर हम और इसको कराएंगे एक दो और सैपोनिफिकेशन नेक्स्ट रिएक्शन है सुन लो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जो होता है ईस्टर दिखाता है क्या दिखाता है सर ये रिएक्शन अब इसका नाम सैपोनिफिकेशन क्यों पड़ा क्योंकि इसी रिएक्शन से सोप बनता है हम ये नहीं बोल रहे यही वाला करा दोगे तो सोप बन जाएगा बट ऐसा ही कुछ जैसे हम देखो हाइड्रोजनेशन पढ़ा है हाइड्रोजनेशन क्या पढ़ा है कि डबल बॉन्ड के कंपाउंड में हाइड्रोजन डालो सिंगल बॉन्ड बनेगा यानी वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी तो क्या हम वो 2 कार्बन वाला डाल दे तो वेजिटेबल ऑयल है बट नहीं है वो वैसा ही कुछ रहता है वेजिटेबल ऑयल में सेम टू सेम वही नहीं रहता है समझ में आ रहा है ओके तो सैपोनिफिकेशन क्या है देखो आप ध्यान से देखो एकदम प्रेम से देखो CH3 COO CH2 CH3 सबने पढ़ा ये स्टेप याद हो गया पक्का कैसे याद हुआ बता CH3 COOH प्लस CH3 CH2OH उसको OH ऐसे मत बोल रहा है तू डरा देगा मेरे को तो इधर 2 कार्बन है एक कार्बन इधर है और इधर 2 कार्बन है और बीच में ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है ठीक है इधर 1 कार्बन इधर 2 बीच में ईस्टर अब इसका रिएक्शन NaOH से करा दीजिए किससे करा दीजिए NaOH से NaOH को अल्कली बोलते हैं क्या अल्कली बोलते हैं कि नहीं बोलते पानी में घुलने वाले बेस को अल्कली बोलते हैं अब देखो इसके पहले थोड़ा एकदम प्रेम से देखना प्रेम से बोलो जय माता दी देखो इधर COH प्लस CH3OH ऐसा था ना नहीं सॉरी CH3 CH2OH देखना बच्चों एकदम दिल से देखना इसको उल्टी करके लिख दो उल्टी नहीं वो वाला उल्टी नहीं भाई ये वाला देखो इधर अब क्या हो यहां से OH हटाए थे और यहां से क्या हटाए थे H और जोड़ दिए थे टुक ऐसे अभी हम पलट के लिखे पहले से ही तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो अगर ये पसंद है ऐसा लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है अब देखो अब हमने इसमें वापस से NaOH डाला HOH नहीं डाले क्या डाले NaOH तो क्या करोगे यहां से तोड़ दो टुक 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 और जिससे तुमने OH लिया था उसको क्या दे दो OH और जिससे H लिए तो उसको क्या दे दो Na H तो है नहीं तुम्हारे पास तो दोगे कहां से बोलो आया नहीं आया आया समझ में बच्चों सर एक और बात तो जिससे जो लिए उसको दे दो यार बात खत्म करो NaOH को आप तोड़ दो ऐसा तो NaOH को तोड़ दो NaO माइनस और H प्लस ऐसा तोड़ सकता है पक्का ओके तोड़ लो यार NaO माइनस H प्लस टूटेगा यहां से तोड़ना है क्यों यहीं से तोड़ना यहीं से तो जुड़ा था याद करो यहीं से जुड़ा था ना बे अभी हम जोड़ के दिखाए थे बाप नाश कर दिए तुम लोग तुम याद करो कहां से जुड़ा था यहां से जुड़ा था ये O इधर का था ये इधर का था तो यहां से काट दो इसको दे दो ONA इसको क्या दे दो अच्छा क्यों दे दो ये भी सुनते हैं तो जब ये टूटेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा माइनस कोई बोला ऑक्सीजन पे ही कहा है माइनस आएगा क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ऑक्सीजन की क्या है ज्यादा और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस भाई जब बॉन्ड टूटता है तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस एक लॉस एक गेन ये समझ में आ रहा है कि ज्यादा हो रहा है आ रहा है समझ बच्चों अब ये ऐसा तोड़ो ONA तो माइनस वाला माइनस ऑक्सीजन पावरफुल नॉन मेटल है कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया नॉन मेटल भाई माइनस चार्ज आएगा ना कार्बन पे नहीं आता अब देखो NaO पे यहाँ क्या आ जाएगा NaO पे माइनस चार्ज है तो ये वाला इसको मिल जाएगा और ये वाला इसको मिल जाएगा माइनस प्लस समझ में आ गया पक्का चलो मान लो तुमको कुछ समझ में नहीं आया तो तुम जिससे बनाए थे वही लिख दो वो तो कर सकते हो ना जी देखो चलो कुछ लोग एकदम बोल रहे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है अच्छा कोई बात नहीं
तुम रिएक्टेंटवा तो लिख सकते हो, ये भी नहीं लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं। ओके, तो ये तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 डाले थे और ये बनाए थे, तो बस आप ये रिएक्टेंट लिख दो, जय श्री राम बोल के लिख दिए। चलो और बस इसमें देखो वाटर नहीं है, इसमें NaOH है, वाटर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर निकलता था, अभी यहाँ पे NaOH जोड़ रहे हो तो एक H तो कम होगा, कहीं से एक H कम होगा, तो कहां से कम होगा? कार्बोक्जिलिक से। कहां से कम होगा? कार्बोक्जिलिक से। क्लियर हो गया? बताओ ये समझ में आया तो ये बता दो, यही लिख देंगे अपन, छोड़ देंगे, फिर ज्यादा नहीं पकड़ते। क्लियर हो गया? ये ज्यादा समझा रहे थे तुमको नहीं समझ रहा, तो कम समझो यार, जल्दी समझ जाओ। अब देखो इसका नाम क्या होगा, ये भी ईस्टर है, तो सोडियम का नाम पहले होगा और इसका नाम होगा इथानोएट। याद है हम तुमको बताया था इसका नाम, ईथ फिर एन फिर ओएट लिख दो, ईस्टर के नाम में ओएट लगता है। इसका नाम तो सब लोग जानता होगा, इथाइल अल्कोहल। तो यही सोप है, यही सोप है, मतलब ऐसा ही होता है सोप का फॉर्मूला, मतलब इधर कार्बोक्जिलिक ग्रुप रहता है, इधर एन। इसको ऐसा भी कोई बोलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। ये नहीं समझा होगा तुमको? नहीं? अरे यार इतना आसान है, पिछले बार से एसिड इतना पढ़े रहो, पकाओ मत मेरे को तुम लोग। तो तुमने पढ़ा है ना NaCl प्लस एसिड बेस सॉल्ट वाटर, पढ़े हो कि ये भी नहीं पढ़े हो? NaOH प्लस HCl क्या बनता है? NaCl। तो हम क्या बोल सकते हैं कि NaCl सॉल्ट है? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकता? एसिड बेस सॉल्ट बनता है, ये बेस ये एसिड, बेस एसिड सॉल्ट। ओके, क्या हम बोल सकते हैं कि ये HCl का सॉल्ट है कि नहीं बोल सकता है? अरे भाई इसी एसिड से बनाना, तो बोलो ना यार, तो बोलो ना, यहाँ क्यों प्रॉब्लम है तुमको? फिर यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम है? यहाँ भी तो हम वही बोल रहे हैं कि दिस इज सोडियम सॉल्ट, सोडियम है, सोडियम परिवार का है, किससे? कार्बोक्जिलिक एसिड का। कार्बोक्जिलिक एसिड जैसा था उसमें Na लग गया, सॉल्ट हो गया। बोलो समझा नहीं समझा? नहीं बनता है, उसका डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ऑक्सीजन क्यों निगेटिव होगा? ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल नॉन मेटल है कार्बन से। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच लेता है। ठीक है, तो फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन का नंबर आता है, ऑक्सीजन का नंबर आता है, सेकेंड रैंक थर्ड रैंक नाइट्रोजन का आता है इलेक्ट्रॉन खींचने में, याद रखना। हाँ, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेंगे, एक ही चाहिए ना उनको, दो चाहिए। ऑक्सीजन को दो चाहिए, कार्बन को चार चाहिए। भाई किसके ज्यादा खींच लेगा जल्दी से? ऑक्सीजन, उसी में। चलो अगर तुमको वो समझ में आया तो ठीक, और नहीं समझ में आया तो हमने ये जो बताया तो आ गया ना भाई। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन क्या बोलते हैं? अब इसको लिख लोगे खुद से, इसको कैसे लिखा है तो सुन लो। ये ईस्टर है, ये अल्कली है, अल्कली को ईस्टर में डाल रहे हैं, इसको इन्होंने बोला अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यानी मिक्स करना ऑफ ईस्टर, प्रोड्यूस क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड and ethyl alcohol. This reaction is used to prepare soap. So this reaction is called saponification. Clear है तो हाँ बोलो। सर क्लोरीन भी जल्दी खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन? ठीक है, इतनी बातें समझ गई? सर क्लोरीन भी जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना? देखो रे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है? फ्लोरीन। ठीक है, अभी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो आगे के सवाल पूछते। फ्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, याद रखो इसका। इसके लिए एक वर्ड है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सुने हो क्या ये वर्ड? सुने होगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नॉन मेटल सारा इलेक्ट्रोनिगेटिव, सुने होगे ना भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा गेन करने की क्षमता फ्लोरीन की है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ये 1 2 3 रैंक हो गया ना। अब बाकी फेलियर लो की बात मत करो यार, कार्बन गिरबन है ही नहीं इस रैंक में कहीं भी, बहुत पीछे है।
सर क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन नहीं, क्लोरीन पीछे, नाइट्रोजन के बाद। सुनो, तो अगर इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आई तो इसलिए अगर इन दोनों में है तो पहले क्लोरीन ले लेगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो बस इससे आप सोच लो कि कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, हम अगर तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? बोलिए। ये माइनस प्लस तुम छोड़ दो यार, तुमको अगर नहीं पल्ले पड़ रहा है तो सिंपल हम समझा वो समझ लो ना, क्यों माइनस प्लस में जा रहे हो? हाँ, जब से तुम वही बता रहे थे। नहीं, ठीक है, सुनो, क्लियर हो गया इतनी बात है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप इतना समझो, ये देखो, ये दो बीच के ऑक्सीजन से फाड़ दो इधर, एक को क्या दे दो ON ले भाई, और एक को क्या दे दो H। अच्छा नहीं समझता है तो और उपाय, बहुत उपाय है यार, तो पढ़ोगे तब ना। देखो ऑर्गेनिक के ढेर उपाय, यहां से चीर दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा पूछी लगा है इस ऑक्सीजन को। एक्चुअल जो हम बताए वो है, बट तुम अगर यहां से भी गलत कर दो, अलग कर दो, क्या गलत है। अब इसको बच्चा कैसे तोड़ता है, OH और Na, OH माइनस Na प्लस, ये बड़ा जल्दी समझ जाता है बच्चों को। ले Na घुसा दे OH माइनस में, खुश, हैप्पी एंडिंग, ओके खत्म। समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों, ये समझ में आया? यही लिख लो, इसके पहले वाला आया वही लिख लो, ठीक है। इधर आप कोने में कैसे इस रिएक्शन को याद रखा जाएगा, ऐसे बनाया करो जो हम करते हैं। नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं कर रहा है, कम भी होता है, तो यहां से ऐसे तोड़ लो, जैसा हम बनाते हो वैसा कर लो, और NaOH लिख लो, यहाँ पे OH पे लिख दो माइनस प्लस, टूट गया, ये चला गया इसको, ये चला गया इसको, ले भाई खुश हो गया, खुश। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये ज्यादा आ गया होगा समझ जल्दी से? ओके, हम जान रहे थे, मेरी गलती है यार, हम ज्यादा बताने भी लगते हैं, कभी अफसोस होता है फालतू बता के, तो ऐसे ही बताते थे तो सबको समझता था, नहीं कोई बात। तो हमने जो पहले बताया वो सही है, और जो हम अभी बता रहे हैं वो गलत है, ये तुमको जल्दी समझ गया। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला कोई अच्छा मास्टर आ जाए नॉलेजफुल, तो वो वही पढ़ाएगा जो हम पढ़ा रहे थे पहले, क्योंकि हम तो 12वीं तक पढ़ाते हैं ना केमिस्ट्री, तो दैट इज मोर एक्यूरेट। ये चल जाएगा तुम्हारे लेवल में, तो कोई गलत माई का लाल नहीं काट सकता है, उसको कुछ नहीं पता होगा कहां कौन टूटता है, लेकिन एक्चुअल क्या है वो हम तुमको बता रहे थे। तो चलो कोई बात नहीं है ना, अपने को कौन सा मैकेनिज्म पढ़ना है। देखो 10th में मैकेनिज्म तो पढ़ना नहीं है, 11th में पढ़ने है मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन हुए कैसे, कौन पहले गया कौन बाद में गया, तो वो नहीं पढ़ना हम लोग, ठीक है ना। तो अगर तुम ऐसे भी याद रखते हो, मेन मुद्दा क्या, हमको ये रिएक्शन समझ में आना चाहिए, और हम ऐसा कोई और रिएक्शन तो बना सके।